नमस्कार। ये हाथ एक युवती का हाथ है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। इनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 35-36 साल के आसपास की इनकी उम्र है। हाथ पूरा अगर कहा जाए गद्देदार हाथ है, अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए तो सूर्य की उंगली डिस्टर्ब है। ऐसे में कहा जाएगा सुखों में अभाव। सुखों में अभाव मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ समय समय पे लगा रहता है। एक बात, अभी अंदर जाएंगे हाथ में तो एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अंगूठे की बात करें। अंगूठा अगर देखा जाए बेहद अच्छा। अंगूठे का ये पर्व लंबा है, डिसीजन ले सकता है, नेतृत्व करने की क्षमता है, मतलब मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में प्रवीण बनाता है। इस पे ये रेखाएं हैं, अपना धन जातिका कमाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। घर, गाड़ी और खासकर वाहन अगर कहा जाए, वाहन का सुख मिलता है। यव अगर कहा जाए, टूटा हुआ यव, ये जिनके भी हाथ में इस टाइप का यव हो, ठीक है, ये टूटा हुआ एक के ऊपर चढ़ा हुआ, उसके बाद ये स्थिति बने, विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करता है। अंगूठा ऊपर से पतला है, ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जातिका अच्छी मात्रा में जीवन में धन कमाएगी। गुरु की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी। गुरु का तीसरा पर्व लंबा, धन के दृष्टिकोण से अच्छा। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, धन संचय के लिए थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। गुरु के हिस्से पे एक यौनुमा आकृति बन रही है। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में एक से दो बार कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो व्यक्ति को सपोर्ट करेगा उसके काम में, इन सब चीज़ों में। देखिए, सपोर्ट करने का मतलब ये मत समझिए कि हर रास्ते में जो है, हर कुछ समय बाद जो है कोई ना कोई मिल जाता है, किसी को जो है कोई फंसता है, कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर उस सपोर्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो जातिका के लिए लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आएंगे। ऐसे सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। एक बात, शनि की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कर सकती है जातिका, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर लंबा है, धन आएगा। धन का जो कहते हैं कि ट्रांसफर कहीं ना कहीं जो है ठीक जगह पे हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य की उंगली गड़बड़। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए यश, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोग अगर कहें कितना भी किसी का सहयोग कर लें, कितना भी किसी का कुछ कर लें, लेकिन उसका कोई यश नहीं मिलता है। ये पुरानी बात है, आज की नहीं, पुरानी बात है। पिता के सुखों में कमी या पिता को पीड़ा देता है, ये इसके भी संकेत देता है। सूर्य की उंगली पे ये गैप बनने का मतलब साढ़े साती और ढैया में अति परेशान करता है। मैं बिल्कुल, ये देखो, मैं बाद में भूल जाऊं, इसके लिए मैं अभी बता दे रहा हूं। अपनी शनि की शांति जरूर करा देना, शनि की शांति अपनी जरूर करा देना। बुध की उंगली अगर कहा जाए शॉर्ट है। शॉर्ट एक तरफ से, अंगूठा ठीक ठाक से लंबा, ये हिस्सा लंबा, ये कहीं ना कहीं जो है फोकस करने की क्षमता देता है। दूसरी तरफ से अगर कहा जाए बुध की उंगली छोटी है तो ये फोकस में दिक्कतें उत्पन्न करती हैं। तो ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को कोई भी बड़ा निर्णय, कुछ ऐसा काम से संबंध, कोई भी निर्णय हो, वो कहीं ना कहीं अपने से ना ले, जिनको आप अपना मानती हैं उसके बाद धैर्य और तसल्ली से लें। मैं सभी को कहना चाहूँगा, अगर ये उंगली छोटी है, जिन लोगों की भी, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। दूसरा पर्व छोटा है, विवाह के सुखों में कमी। दूसरा पर्व छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखें। दूसरी बात, ये रेखाएं अगर कहा जाए लंबी लंबी जाना, विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित धन को दिखाती है। विदेश जीवन में जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा, मौका मिलेगा आपको। और विदेश में कहीं ना कहीं ईश्वर चाहेगा तो वहाँ पर स्थायित्व आपको मिल जाएगा। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। गुरु के क्षेत्र पे ये बनना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे ये स्टार नुमा, क्रॉस नुमा आकृति बनना ज़्यादातर जो देखा गया है, लगभग 90 से 95% कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के संकेत देता है। गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। स्वास्थ्य और विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए ये कहा जाएगा खराब। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा
धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से बचाव करके चलिए। यहाँ पर मछली नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के करीबी होंगे आपके, ये कहीं ना कहीं जो करीबी होते हैं व्यक्ति के, उनसे ही धोखा खाते हैं, उनसे ही नुकसान होता है। यहाँ पर ये दो रेखाएं बनने का मतलब ये हो गया धन आएगा। ये रेखा अगर कहा जाए बेहद अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। सूर्य की उंगली के नीचे अगर कहा जाए एक रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, दो रेखा धन रुकने में दिक्कत है। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रेवलिंग कराती है, मतलब यात्रा करनी पड़ेगी। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, इस पे कई रेखाएं हैं, व्यवसाय जातिका कर सकती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूटी है। एक दूसरी चीज अगर कहा जाए एक और भाग्य रेखा इसके छूती हुई निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका के लिए साल 2025 अप्रैल से साल 2026 साल 2027 अच्छा होने जा रहा है। एक टर्न लेगा, धन के लिए भी, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो बेहतर समय कहलाएगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए तो टूटी फूटी सी, ये थोड़ा सा हार्मोनल दिक्कतें देती है। गले से संबंधित थायराइड हो गया या गले से संबंधित ठंडी चीज़ों खाने से परहेज करिए, ठीक है। एक बात, वहीं पे ये भी कहा जाता है कि मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कुछ आपको ऐसे ऑफर मिलेंगे, अभी 1-2 साल की मैं बात कर रहा हूँ, कि घर से दूर जाके काम करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं, तो उसको मैं ये कहूँगा कि अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो ऑफर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सीधी है, मस्तिष्क रेखा के ऊपर ये दो फाड़ में बंटना, दोहरे माध्यमों से धन कमाना। भले आप इस समय पे कुछ ना कर रही हो, एक अलग विषय हो गया, लेकिन दोहरे माध्यमों से धन कमाएंगी, ये तय है। यहाँ से एक रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा बिल्कुल चिपकी और स्पष्ट साफ हो जाएगी, चीज़ें तेजी से बढ़ेंगी। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए पीड़ित है, जातिका अगर कहा जाए पूर्ण रूप से मांगलिक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल दोष को इंगित करता है, ये मंगल दोष को दिखाता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए धन के लिए, काम के लिए अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। शुक्र का से क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र के क्षेत्र धन के दृष्टिकोण से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। हमेशा अपने आप को देख दाख के चलिएगा, क्योंकि ये कहते नहीं है कि किया दिया कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं लोग जो है हवा उड़ा दिए हैं, बात समझ ना, हवा उड़ा दिए हैं कि अपमान, या फिर कह लीजिए कोई ऐसी हवा उड़ा दी है कि कुछ लड़की ने गलत किया है, इस टाइप से मेरे कहने की भावनाओं को आप समझिएगा। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य है, चंद्रमा मिला जुला सा है। चंद्रमा पे ये रेखाएं अगर कहा जाए ट्रेवलिंग रेखाएं हैं, विदेश तो जाना होगा आपका, ये तय है। और विदेश के लिए जब भी मौका मिले तो अपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मैं ये जरूर कहूँगा कि वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा विदेश से संबंधित। साल 2025 अप्रैल से चीज़ें बढ़ेंगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए बड़ी चंद्रमा को दिखाती है, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्लस पॉइंट है। ये रेखा अगर कहा जाए तो विवाह, और अब जैसे ये रेखा है, अब मान लीजिए ये किसी की केवल इतनी रेखा है, ये छुए ना जीवन रेखा से, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें या स्वास्थ्य से संबंधित, जो भी जीवन साथी उसके स्वास्थ्य से संबंधित, और रेखा अगर टच हो गई तो दिक्कतें 100% बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, 100% बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ये इसके संकेत देता है। ये अपनी प्रॉपर्टी है, आपको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आपके भाग्य से उत्पन्न होगी, आपके भाग्य से कहीं ना कहीं बढ़ेगी। पिछले 7-8 महीने में अगर कहा जाए, अगर कोई स्थान का परिवर्तन या ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें नहीं हुई, दो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पिछले 7-8 महीने में अगर कहा जाए, अगर कोई स्थान का परिवर्तन नहीं हुआ, भले एक घर से दूसरे घर में, तो अगले 6-8 महीने में जो है स्थान का परिवर्तन होगा, ये तय है, ये साल। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है बिजनेस किसका करें। देखिए, बिजनेस की अगर मैं बात करूं,
शुक्र आपका अच्छा है, शनि आपका अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और गुरु भी ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा खाने पीने का, बुटीक आइटम से संबंधित, फैंसी आइटम से संबंधित, नेटवर्किंग से संबंधित। नेटवर्किंग तो आप कोई भी काम करिए उसमें नेटवर्किंग को आप जोड़ दीजिएगा, सोशल मीडिया से संबंधित या नेटवर्किंग को उसको जोड़ दीजिएगा, एक बात। वहीं अगर कहें तो अब जैसे लोहे का काम हो गया, ट्रेडिंग से संबंधित, लेकिन ये ज़्यादातर महिलाएं नहीं करती, ये पुरुषों का काम कहा जाता है। तो आप खाने पीने से संबंधित हो गया, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित, या आपका नेटवर्किंग या कंप्यूटर या इससे संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा काम। 2025 से आपकी फाइनेंशियल स्थितियां जो है धीरे धीरे बेहतर होंगी, ये तय है। वो तो दिख ही रहा है, ये है, ये है। और इसमें अगर कहा जाए तो 1 साल से तेज़ी है, और पिछले जो है 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा तेज़ी है। प्रयास करिए, साल खाली नहीं जाएगा, एक बात। दूसरी चीज़, अगर साल खाली जाता है तो नेक्स्ट ईयर तय है, और नेक्स्ट ईयर में भी अगर कहा जाए फरवरी से लेके जुलाई के बीच में। इसके बाद आपने पूछा आगे का फ्यूचर कैसे। देखिए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ध्यान रखना, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि शनि की शांति ज़रूर करा देना, ठीक है, शनि की शांति ज़रूर करा देना, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। बाकी जो इम्पोर्टेंट आपने पूछा है वो ठीक है, कोई बात नहीं, काफ़ी है इतना तो जो उनको लिखना था। बाकी जो मुझे और बताना वो मैं बता दे रहा हूँ। अब जैसे ये सब रेखाएं ये बिजनेस से संबंधित है, ये अच्छी है। रेखा टूट रही है तो अभी सावधानी रखें, मैं ये कहूँगा इस साल ना करके अगले साल करती हैं तो ज़्यादा ठीक है। बहुत बहरहाल अगर बहुत करने की इच्छा है तो कर सकती हैं, थोड़ा धन लगा के। ये रेखा अगर कहा जाए बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए खराब है। ये स्थान अगर कहा जाए, ये स्थान अगर कहा जाए, ये स्थान अगर कहा जाए, ये स्थान अगर कहा जाए विवाह, या ये स्थान अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहें तो साल 2025 में और 26 में अचानक से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लाभ कमाएगा। अचानक से एक प्लेटफॉर्म जातिका को मिलेगा, वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप फिर से एक बार पता करिएगा, देख लीजिएगा, अगर कोई बाहर रहता है या बाहर की संभावना, या आपने पढ़ाई कर रखी उस टाइप की नौकरी के लिए भी अगर आप बाहर ट्राई करती हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसमें बाहर के योग बेहद अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, तीसरी चीज़, अब जैसे इस पर बहुत सारे जो है ये भी कहा जाता है, इस पर ये भी यश नहीं मिलता है। किसी के लिए कितना करो उसका कोई परिणाम नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं, ये इसके भी संकेत देता है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो हार्मोनल दिक्कतें या सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी इंगित करता है ये समय, अगर मैं कहूँ तो। दूसरी बात, दिमाग अच्छा है, माइंड अच्छा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं शिक्षा अच्छी है, आप जीवन में अच्छा कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस समय का, आने वाले समय का प्रयोग करिएगा, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना पड़ेगा। बस बहुत ज़्यादा लोगों से अपेक्षाएं मत रखिएगा। अपेक्षाएं मतलब ये हो गया कि किसी पे डिपेंडेंसी मत रखिएगा हमेशा। भले आप एक बार मैं मान लूँ कि आप पार्टनरशिप में भी काम करते हैं तो भी डिपेंडेंसी मत रखिएगा किसी प्रकार से भी। बाकी हाथ अच्छा है, बहुत ज़्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है। विष्णु जी की और हनुमान जी की पूजा करिए, शनि के जाप जरूर करा दीजिएगा, वो आवश्यक है। और बाकी हाँ ठीक है। रही धन वाली बात, काम वाली बात, तो सब होगा, धन भी आएगा, काम भी बढ़ेगा। विदेश का ध्यान रखिएगा, भले वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय। अभी मैं ये कहूँगा कि नौकरी, पढ़ाई लिखाई है आपकी, क्योंकि आईटी से, कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा या फिर आपकी बैंकिंग से संबंधित शिक्षा आपके लिए बेहद अच्छी है। जो भी आपने पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, बाहर के लिए ट्राई करिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।